नमस्कार दोस्तों। कभी सोचा है कि हाई वोल्टेज वायर पे बर्ड बैठ सकता है सेफली, पर वेट हैंड से बैटरी टच करो तो शॉक लग जाता है। वोल्टेज ही तो दोनों जगह है, फिर डिफरेंस क्या है? आज हम इसी टाइप के सीक्रेट समझेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी का कंप्लीट क्विक रिवीजन, वो भी व्हाइट बोर्ड एनिमेशन स्टाइल में। मैंने केयरफुली सिलेक्ट किए हैं 20 क्वालिटी क्वेश्चंस जो लास्ट 3-4 साल के सीबीएसई और आईएसई पेपर्स में बार बार पूछे गए हैं। इस वीडियो में आपको मिलेगा 4 मेजर टॉपिक्स का क्विक कॉन्सेप्ट रिकैप विद फॉर्मूलाज। हर टॉपिक से 5 क्वालिटी क्वेश्चंस 1 मार्क से लेकर 4 मार्क तक। हर क्वेश्चन में कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, न्यूमेरिकल सॉल्विंग, की कॉन्सेप्ट्स और सिली मिस्टेक्स जो स्टूडेंट्स करते हैं। अगर आप सीरियसली तैयारी कर रहे हो बोर्ड्स की, तो इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि यहाँ रट्टा नहीं लॉजिक समझेंगे। चलो शुरू करते हैं। टॉपिक नंबर 1 है ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट डेंसिटी। सबसे पहले ये समझते हैं कि करंट एक्चुअली है क्या। बहुत लोग सोचते हैं इलेक्ट्रॉन्स रेस करते हैं जैसे फरारी, पर रियलिटी बिल्कुल अलग है। इलेक्ट्रॉन्स तो ऑलरेडी थर्मल मोशन में रैंडमली मूव कर रहे होते हैं। उनकी स्पीड अराउंड 10 की पावर 5 मीटर पर सेकेंड होती है। पर जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो इन इलेक्ट्रॉन्स को एक स्लो नेट पुश मिलता है एक डायरेक्शन में। इसको हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जो बहुत छोटी होती है, सिर्फ 10 की पावर -4 मीटर पर सेकेंड। अब देखते हैं की फॉर्मूलाज जो स्क्रीन पे दिख रहे हैं। करंट I इज इक्वल टू NaEVd। यहां N है कैरियर डेंसिटी, A क्रॉस सेक्शनल एरिया, E चार्ज और Vd ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी फॉर्मूला Vd इज इक्वल टू E टाउ डिवाइडेड बाय M। करंट डेंसिटी J इज इक्वल टू I बाय A, जो इक्वल है सिग्मा E। ये है वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। मोबिलिटी म्यू इज इक्वल टू Vd बाई E और कंडक्टिविटी सिग्मा इज इक्वल टू NE स्क्वायर टाउ बाय M। अब चलते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 1, ये 1 मार्क का कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। क्वेश्चन, द बल्ब ग्लोज इंस्टेंटली इवन दो द इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट स्पीड इज वेरी स्लो, व्हाई? स्क्रीन पे एनिमेशन देखो। जैसे डोमिनो इफेक्ट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपेगेट होता है बहुत फास्ट। सॉल्यूशन समझते हैं। देखो दोस्तों, ये कंफ्यूजन बहुत कॉमन है। स्टूडेंट सोचते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स बल्ब तक पहुंचने चाहिए करंट फ्लो करने के लिए, बट रियलिटी ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपेगेशन बहुत फास्ट होता है, ऑलमोस्ट स्पीड ऑफ लाइट के क्लोज। इलेक्ट्रॉन्स का एक्चुअल ड्रिफ्ट तो बहुत स्लो है, 10 की पावर -4 मीटर्स पर सेकेंड, बट एनर्जी ट्रांसफर फील्ड के थ्रू होता है, नॉट बाय फिजिकल मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रीचिंग द बल्ब। की कॉन्सेप्ट ये है कि फील्ड इंस्टेंटली सेटअप हो जाता है सर्किट में, इसीलिए बल्ब तुरंत ग्लो करता है। इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल स्लोली बट इफेक्ट इंस्टेंटेनियस है। सिली मिस्टेक जो स्टूडेंट्स करते हैं, ये सोच लेना कि अगर इलेक्ट्रॉन्स बल्ब तक नहीं पहुंचते तो ग्लो कैसे होगा। ये गलत रीजनिंग है। एनर्जी ट्रांसफर फील्ड से होता है, इलेक्ट्रॉन के फिजिकल जर्नी से नहीं। क्वेश्चन नंबर 2, ये 2 मार्क्स का है। क्वेश्चन, A steady current flows through a conductor of non-uniform cross-section. Which quantity remains constant? A. Current I, B. Current density J, C. Electric field E और D. Drift velocity Vd। एनिमेशन देखो। जैसे पाइप नैरो होता है तो पानी का स्पीड बढ़ जाता है, सेम कॉन्सेप्ट यहां भी अप्लाई होगा। सॉल्यूशन, स्टेडी स्टेट में चार्ज कंजर्वेशन का रूल कहता है कि जो चार्ज एक पॉइंट से एंटर कर रहा है, वही अमाउंट दूसरे पॉइंट से एग्जिट भी कर रहा है। तो करंट I कांस्टेंट रहेगा, पर एरिया चेंज हो रहा है कंडक्टर में, तो J इज इक्वल टू I बाय A चेंज होगा, क्योंकि A बदल रहा है। Vd प्रोपोर्शनल है J के, तो वो भी चेंज होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू J बाय सिग्मा, तो ये भी चेंज होगा। आंसर है सिर्फ ऑप्शन A, करंट कांस्टेंट रहेगा। की कॉन्सेप्ट, सीरीज पाथ में हमेशा करंट कांस्टेंट होता है, चार्ज कंजर्वेशन की वजह से। सिली मिस्टेक, ई कांस्टेंट होता है, ये गलत है। इलेक्ट्रिक फील्ड एडजस्ट होता है नॉन यूनिफॉर्म कंडक्टर में टू मेंटेन कांस्टेंट करंट। क्वेश्चन नंबर 13, 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल कंपैरिजन क्वेश्चन। क्वेश्चन, 2 copper wires A and B have length ratio LA is to LB equals 1 is to 2 and radius ratio RA is to RB equals 2 is to 1. If they are connected in parallel across a battery, find the ratio of their drift velocities VA is to VB. स्क्रीन पे डायग्राम देखो, दोनों वायर्स पैरेलल में हैं। सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज V सेम होता है दोनों वायर्स के अक्रॉस। अब फॉर्मूला याद करो, Vd इक्वल्स EV टाउ डिवाइडेड बाय ML।
सेम मटेरियल है कॉपर तो ई, टाउ और एम कांस्टेंट है। वोल्टेज भी सेम है पैरेलल में। इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, पैरेलल में ड्रिफ्ट वेलोसिटी सिर्फ लेंथ पे डिपेंड करती है, रेडियस या एरिया पे नहीं। तो VD प्रोपोर्शनल टू 1/L। रेशियो कैलकुलेट करते हैं, VA/VB इक्वल्स LB/LA इक्वल्स 2/1। आंसर VA/VB इक्वल्स 2:1। की कॉन्सेप्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज कांस्टेंट होता है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी सिर्फ लेंथ पे डिपेंड करती है, रेडियस का इफेक्ट नहीं होता। सिली मिस्टेक जो स्टूडेंट्स करते हैं, ये सोच लेना कि थिन वायर में VD ज्यादा होगा, ये गलत है। पैरेलल में सीरीज में ये सही होता पर पैरेलल में नहीं। क्वेश्चन नंबर 4, 2 मार्क्स का रीजनिंग क्वेश्चन। Why does the conductivity of metals decrease with increasing temperature while the conductivity of semiconductors increases? Explain the mechanism. सिर्फ collisions increase बोलना incomplete आंसर है। मेटल में लैटिस वाइब्रेशन बढ़ रहा है और सेमीकंडक्टर में बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे हैं। सॉल्यूशन डिटेल में समझते हैं। फॉर्मूला याद रखो, सिग्मा इज इक्वल टू NE² टॉ बाय m। मेटल के केस में कैरियर डेंसिटी n कांस्टेंट रहता है क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स पहले से अवेलेबल होते हैं। जब टेम्परेचर बढ़ता है, लैटिस वाइब्रेशंस बढ़ती हैं, कोलिजन्स इंक्रीज होती हैं, तो रिलैक्सेशन टाइम टाउ डिक्रीज होता है। रिजल्ट सिग्मा डिक्रीज। सेमीकंडक्टर के केस में टेम्परेचर बढ़ने से कोवेलेंट बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं, कैरियर डेंसिटी n एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होता है। हाँ, टाउ तो डिक्रीज होता है कोलिजन्स की वजह से, पर n का इंक्रीज इतना ज्यादा डोमिनेंट होता है कि ओवरऑल सिग्मा इंक्रीज हो जाता है। की कॉन्सेप्ट, मेटल्स में टाउ डोमिनेट करता है, कोलिजन्स इफेक्ट। सेमीकंडक्टर्स में n डोमिनेट करता है, कैरियर जनरेशन इफेक्ट। सिली मिस्टेक, सेमीकंडक्टर के लिए सिर्फ कोलिजन्स इंक्रीज बोल के आंसर कंप्लीट समझ लेना। मेन रीजन कैरियर डेंसिटी का एक्सपोनेंशियल इंक्रीज है, ये मेंशन करना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 5, ये 4 मार्क्स का डेरिवेशन क्वेश्चन है। क्वेश्चन, स्टार्टिंग फ्रॉम I इक्वल्स NAEVD और VD इक्वल्स EE टाउ बाय M, डिराइव करो J इक्वल्स सिग्मा E। ऑल्सो एक्सप्लेन द वेक्टर डायरेक्शन। स्क्रीन पे स्टेप बाय स्टेप डेरिवेशन दिख रहा है। सॉल्यूशन स्टेप्स। स्टेप 1, करंट डेंसिटी J इक्वल्स I/A इक्वल्स NAEVD। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है। स्टेप 2, अब VD की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। VD इक्वल्स EE टाउ बाय M, सो J इक्वल्स NE इंटू EE टाउ बाय M। स्टेप 3, सिंप्लीफाई करो। J इक्वल्स NE² टाउ बाय M टाइम्स E। स्टेप 4, अब आइडेंटिफाई करो सिग्मा कंडक्टिविटी। सिग्मा इक्वल्स NE² टाउ बाय M, ये मटेरियल प्रॉपर्टी है। स्टेप 5, देयरफॉर फाइनल रिजल्ट J इक्वल्स सिग्मा E। ये है माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। अब वेक्टर डायरेक्शन का इंपॉर्टेंट पॉइंट, इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड E के ऑपोजिट डायरेक्शन में क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, बट कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन्स के ऑपोजिट होता है। तो फाइनली J वेक्टर और E वेक्टर पैरेलल होते हैं सेम डायरेक्शन में। फाइनल आंसर J वेक्टर इक्वल्स सिग्मा E वेक्टर। की कॉन्सेप्ट, ये है माइक्रोस्कोपिक ओम्स लॉ। सिग्मा एक मटेरियल प्रॉपर्टी है जो टेम्परेचर और कैरियर डेंसिटी पर डिपेंड करता है। सिली मिस्टेक, डायरेक्शन कंफ्यूज करना। इलेक्ट्रॉन्स E के ऑपोजिट मूव करते हैं, बट कन्वेंशनल करंट यानी पॉजिटिव चार्ज फ्लो E के डायरेक्शन में होता है, तो J पैरेलल है E के। टॉपिक नंबर 2, रेजिस्टेंस और पावर। रेजिस्टेंस है ऑपोजिशन टू करंट फ्लो। इसको एक ट्रैफिक जैम की तरह समझो। सीरीज कनेक्शन एक सिंगल लेन रोड है जहां ट्रैफिक जैम ऐड होता है। पैरेलल कनेक्शन मल्टीपल लेन्स खोल देना है जिससे ट्रैफिक फास्ट फ्लो करे। स्क्रीन पे फॉर्मूलाज देखो। R इक्वल्स ρL/A। रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन ज्योमेट्री और मटेरियल। टेम्परेचर डिपेंडेंस RT इक्वल्स R0 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। सीरीज में REQ इक्वल्स R1 प्लस R2, रेजिस्टेंस ऐड होती है। पैरेलल में 1/REQ इक्वल्स 1/R1 प्लस 1/R2। पावर के 3 फॉर्म्स हैं। P इक्वल्स VI इक्वल्स I²R इक्वल्स V²/R। पावर फॉर्मूला सिलेक्ट करने में सबसे बड़ा ट्रैप ये है कि आपको पता होना चाहिए V कांस्टेंट है या I कांस्टेंट है। ये क्लियर किए बिना गलत फॉर्मूला यूज कर दोगे। चलो आप क्वेश्चंस देखते हैं। Question number 6, 3 marks का stretching numerical. Question. A copper wire has a resistance of 10 ohm. It is stretched so that its length increases by 20%. Find the new resistance. Animation में wire stretch हो रहा है.
ध्यान दो वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप। गिवन R1 इज इक्वल टू 10 ओम, लेंथ 20% इंक्रीज मतलब L2 इज इक्वल टू 1.2 L1। की कंस्ट्रेंट वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है जब वायर स्ट्रेच होता है। सो A1 टाइम्स L1 इज इक्वल टू A2 टाइम्स L2। A2 is equal to A1 divided by 1.2. Resistance formula R is equal to rho L by A. Calculate new resistance. R2 is equal to rho into 1.2 L1 divided by A1 by 1.2. R2 is equal to rho into L1 by A1 into 1.2 square. R2 is equal to R1 into 1.44. R2 is equal to 10 into 1.44 is equal to 14.4 ohm. आंसर 14.4 ohm. की कॉन्सेप्ट जो एग्जाम में काम आएगा, जब वायर स्ट्रेच होता है सिर्फ लेंथ नहीं बढ़ती, एरिया भी डिक्रीज होता है। फाइनल इफेक्ट R प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर। इसलिए स्मॉल लेंथ चेंज भी डबल परसेंटेज चेंज देता है रेजिस्टेंस में। सिली मिस्टेक R प्रोपोर्शनल टू L अज्यूम करके आंसर दे देना। ये इनकम्प्लीट है क्योंकि एरिया चेंज को इग्नोर कर रहे हो। क्वेश्चन नंबर 7, 2 मार्क्स का VI ग्राफ क्वेश्चन। डिवाइस X और Y दिए हुए हैं। डिवाइस X का VI ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है जो ओरिजिन से पास हो रही है। डिवाइस Y का कर्व्ड VI ग्राफ है। कौन सा डिवाइस ओमिक है? स्क्रीन पे दोनों ग्राफ्स दिख रहे हैं साइड बाय साइड। सोल्यूशन। डिवाइस X लिनियर VI ग्राफ है, मतलब V प्रोपोर्शनल टू I। स्लोप कांस्टेंट है, मतलब रेजिस्टेंस कांस्टेंट है। ये ओमिक डिवाइस है। डिवाइस Y नॉन लिनियर कर्व है, मतलब रेजिस्टेंस वेरी कर रही है करंट के साथ। ये नॉन ओमिक डिवाइस है। आंसर X इज ओमिक। की कॉन्सेप्ट। ओमिक डिवाइस की पहचान। VI ग्राफ स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए और ओरिजिन से पास होनी चाहिए। स्लोप कॉन्स्टेंसी चेक करना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 8, 3 मार्क्स का पावर फॉर्मूला सिलेक्शन क्वेश्चन। क्वेश्चन, 2 बल्ब्स हैं 100 वॉट 220 वोल्ट और 60 वॉट 220 वोल्ट। दोनों को सीरीज में कनेक्ट किया 220 वोल्ट सप्लाई के अक्रॉस। फाइंड करो ईच बल्ब ने कितना पावर कंज्यूम किया। डायग्राम देखो, सीरीज सर्किट में दोनों बल्ब्स हैं। सॉल्यूशन केयरफुली समझते हैं। स्टेप 1, पहले रेजिस्टेंस निकालो दोनों बल्ब्स का। रेटेड रेजिस्टेंस फॉर्मूला R इक्वल्स V स्क्वायर बाई P। R 100 इक्वल्स 220 स्क्वायर बाई 100 इक्वल्स 484 ओम। R 60 equals 220 square by 60 equals 806.7 ohm. Step 2, सीरीज कनेक्शन में करंट सेम होता है। टोटल रेजिस्टेंस REQ equals 484 plus 806.7 equals 1290.7 ohm. करंट I equals 220 by 1290.7 equals 0.17 ampere approximately. Step 3, अब पावर कैलकुलेट करो। सीरीज में P equals I square R यूज करो क्योंकि करंट सेम है। P 100 equals 0.17 square into 484 equals 14 watt approximately. P 60 equals 0.17 square into 806.7 equals 23.3 watt approximately. Interesting observation, 60 watt वाली बल्ब ज़्यादा ब्राइट ग्लो कर रही है क्योंकि उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा है। आंसर 60 watt bulb consumes 23.3 watt brighter, 100 watt bulb consumes 14 watt. की कॉन्सेप्ट, सीरीज में जो बल्ब की रेजिस्टेंस ज्यादा वो ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा। फॉर्मूला सिलेक्शन, सीरीज में P इक्वल्स I स्क्वायर R, पैरेलल में P इक्वल्स V स्क्वायर बाय R। सिली मिस्टेक, सीरीज में P इक्वल्स V स्क्वायर बाय R यूज करना, ये गलत है क्योंकि वोल्टेज दोनों बल्ब्स में अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट होगा। क्वेश्चन नंबर 9, 3 मार्क्स का नेटवर्क पावर डिस्ट्रीब्यूशन क्वेश्चन। क्वेश्चन, 3 10 ohm resistors are given, 2 are connected in parallel and this combination is in series with the third resistor. This circuit is connected to a 10 volt battery. Find the power dissipated in the series resistor. डायग्राम देखो, मिक्स्ड नेटवर्क है। सॉल्यूशन। स्टेप 1, पहले पैरेलल पार्ट सॉल्व करो। R parallel equals 10 into 10 divided by 10 plus 10 equals 5 ohm. Step 2, total resistance network का REQ equals 5 parallel part plus 10 series resistor equals 15 ohm. Step 3, total current battery से I equals V by REQ equals 10 by 15 equals 2 by 3 ampere. Step 4, अब ध्यान दो, सीरीज वाले रेजिस्टर में पूरा करंट फ्लो होता है
क्योंकि वो मेन पाथ में है। पावर इन सीरीज रेजिस्टर P equals I square R. P equals 2 by 3 square into 10. P equals 4 by 9 into 10 equals 4.44 watt. Answer 4.44 watt. की कॉन्सेप्ट, पावर डिस्ट्रीब्यूशन सर्किट में करंट डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करता है। सीरीज रेजिस्टर में फुल करंट फ्लो होता है, पर पैरेलल ब्रांचेस में करंट डिवाइड होता है। सिली मिस्टेक, ये सोच लेना कि पैरेलल ब्रांचेस में भी सेम करंट फ्लो होगा। नहीं, करंट इक्वली डिवाइड होता है आइडेंटिकल पैरेलल पाथ्स में। क्वेश्चन नंबर 10, 3 मार्क्स का टेम्परेचर कोएफिशिएंट न्यूमेरिकल। A heating element has a resistance of 100 ohm at 27 degrees Celsius. At what temperature will its resistance become 117 ohm given alpha equals 1.7 into 10 raised to the power minus 4 per degree Celsius? टेम्परेचर बढ़ रहा है और रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है। सॉल्यूशन, फॉर्मूला याद करो, RT equals R0 into 1 plus alpha into T minus T0, या सिंप्लीफाइड फॉर्म डेल्टा T equals R2 minus R1 divided by R1 into alpha. Given values, R1 equals 100 ohm at T1 equals 27 degrees Celsius. R2 equals 117 ohm equals 117 minus 100 divided by 100 into 1.7 into 10 raised to the power minus 4. Delta T equals 17 divided by 100 into 0.00017. Delta T equals 17 divided by 0.17. Delta T equals 1000 degrees Celsius. Final temperature, T2 equals T1 plus delta T equals 27 plus 1000 equals 1027 degrees Celsius. Answer 1027 degrees Celsius. Key concept, टेम्परेचर कोएफिशिएंट अल्फा स्मॉल होता है मेटल्स के लिए, तो सिग्निफिकेंट रेजिस्टेंस चेंज के लिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चेंज चाहिए। फॉर्मूला डेल्टा आर बाय R0 इक्वल्स अल्फा इंटू डेल्टा टी। सिली मिस्टेक, फाइनल आंसर में T1 ऐड करना भूल जाना। डेल्टा टी निकालने के बाद उसे इनिशियल टेम्परेचर में ऐड करो फाइनल टेम्परेचर के लिए। टॉपिक नंबर 10, EMF और इंटरनल रेजिस्टेंस। हर बैटरी एक केमिकल पंप है जो चार्ज को पुश करता है, बट बैटरी के अंदर एक इंटरनल रेजिस्टेंस भी होता है जो एनर्जी डिसिपेट करता है। इसको समझो ऐसे, EMF है बैटरी की पोटेंशियल टू पुश चार्ज और टर्मिनल वोल्टेज वो है जो एक्चुअली बाहर मिलता है, जो EMF से थोड़ा कम होता है इंटरनल ड्रॉप की वजह से। की फॉर्मूला स्क्रीन पे देखो। डिस्चार्जिंग मोड V is equal to E minus IR. चार्जिंग मोड V is equal to E plus IR. मैक्सिमम करंट Imax is equal to E by R. Series cells EEQ is equal to E1 plus E2. REQ is equal to R1 plus R2. Parallel identical cells EEQ is equal to E. REQ is equal to R by N. Maximum power condition R is equal to R, पर efficiency सिर्फ 50%. चलो क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, 3 मार्क्स का VI ग्राफ एनालिसिस। क्वेश्चन, a VI graph shows 2 lines. Line A has a negative slope, line B has a positive slope. Both lines intersect the y-axis at the same point. Identify which line represents charging and which represents discharging. Also, how would you find the EMF? ग्राफ देखो स्क्रीन पे, दोनों लाइंस सेम इंटरसेप्ट। सॉल्यूशन, लाइन A नेगेटिव स्लोप, इक्वेशन V इक्वल्स E माइनस IR। जैसे करंट बढ़ता है टर्मिनल वोल्टेज डिक्रीज होता है। ये है डिस्चार्जिंग मोड, बैटरी एनर्जी दे रही है। लाइन B पॉजिटिव स्लोप, इक्वेशन V इक्वल्स E प्लस IR। जैसे करंट बढ़ता है टर्मिनल वोल्टेज इंक्रीज होता है। ये है चार्जिंग मोड, बैटरी एनर्जी रिसीव कर रही है। EMF ग्राफ से कैसे फाइंड करो? एट I इक्वल्स 0 दोनों लाइंस सेम पॉइंट पे मिलती हैं y एक्सिस पे। एट 0 करंट V इक्वल्स E, नो इंटरनल ड्रॉप, सो y इंटरसेप्ट गिव्स EMF। आंसर, लाइन A इज डिस्चार्जिंग, लाइन B इज चार्जिंग। EMF इक्वल्स y इंटरसेप्ट। की कॉन्सेप्ट, स्लोप का साइन बताता है मोड, नेगेटिव फॉर डिस्चार्ज, पॉजिटिव फॉर चार्ज, बट इंटरसेप्ट हमेशा EMF होता है रिगार्डलेस ऑफ मोड। सिली मिस्टेक, कंफ्यूज करना कि कौन सी लाइन क्या है।
याद रखो, डिस्चार्जिंग में करंट ड्रॉ करते हैं तो वोल्टेज ड्रॉप होता है, नेगेटिव स्लोप। क्वेश्चन नंबर 12, 4 मार्क्स का डिटेल्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चन। एक बैटरी जो 2 ओम रेजिस्टर से कनेक्टेड है 0.5 एम्पियर करंट डिलीवर करती है। सेम बैटरी जब 5 ओम रेजिस्टर से कनेक्टेड है 0.25 एम्पियर करंट डिलीवर करती है। फाइंड द ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी। डायग्राम देखो, 2 डिफरेंट लोड केसेस। सोल्यूशन स्टेप बाय स्टेप। फॉर्मूला यूज करेंगे E इज इक्वल टू आई इंटू आर प्लस आर। केस 1, 2 ओम लोड पे E इज इक्वल टू 0.5 इंटू 2 प्लस आर। E इज इक्वल टू 1 प्लस 0.5 आर, इक्वेशन 1। केस 2, 5 ओम लोड पे E इज इक्वल टू 0.25 इंटू 5 प्लस आर। E इज इक्वल टू 1.25 प्लस 0.25 आर, इक्वेशन 2। अब दोनों इक्वेशंस को इक्वल करो क्योंकि दोनों ईएमएफ सेम है। 1 प्लस 0.5 आर इज इक्वल टू 1.25 प्लस 0.25 आर। 0.5 आर माइनस 0.25 आर इज इक्वल टू 1.25 माइनस 1। 0.25 आर इज इक्वल टू 0.25। आर इज इक्वल टू 1 ओम। ईएमएफ फाइंड करो इक्वेशन 1 से। E is equal to 1 plus 0.5 into 1 is equal to 1.5 volt. Answer: E is equal to 1.5 volt, R is equal to 1 ohm. की कॉन्सेप्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 डिफरेंट ऑपरेटिंग कंडीशन से आप यूनिकली डिटरमिन कर सकते हो ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस। ये स्टैंडर्ड मेथड है एक्सपेरिमेंट्स में। सिली मिस्टेक, साइन कंफ्यूजन। E इज इक्वल टू आई इंटू आर प्लस आर में इंश्योर करो सब टर्म्स पॉजिटिव हैं डिस्चार्जिंग मोड के लिए। क्वेश्चन नंबर 13, 3 मार्क्स का मैक्सिमम पावर थियरम क्वेश्चन। क्वेश्चन: अ सेल E, R is connected to a variable load resistance R. A. Under what condition will maximum power be consumed in R? B. What will be the efficiency at that point? ग्राफ देखो, पावर वर्सेस R बेल कर्व दिख रहा है। सोल्यूशन: A. Maximum power condition. Power P is equal to I square R, जहां I is equal to E by R plus R. मैक्सिमम पावर के लिए कैलकुलस यूज करके डिफरेंशिएट करो P को R के रिस्पेक्ट में और 0 सेट करो। कंडीशन मिलती है R is equal to R, external resistance equal to internal resistance. B. Efficiency at maximum power point. Efficiency formula eta is equal to output power by input power. Eta is equal to I square R divided by I square R plus R. Eta is equal to R by R plus R. At R is equal to R, eta is equal to R by R plus R is equal to R by 2R is equal to 1 by 2 is equal to 50%. Answer: A. R is equal to R. B. Efficiency is equal to 50%. की कॉन्सेप्ट जो काउंटर इंट्यूटिव है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होता है पर एफिशिएंसी सिर्फ 50% होती है। मतलब आधा एनर्जी इंटरनल रेजिस्टेंस में वेस्ट हो जाता है। रियल सर्किट्स में एफिशिएंसी मैक्सिमाइज करते हैं, पावर नहीं। सिली मिस्टेक, ये सोच लेना कि मैक्सिमम पावर इज इक्वल टू बेस्ट कंडीशन ऑलवेज। नहीं, 50% एनर्जी वेस्ट होता है इंटरनल रेजिस्टेंस में। क्वेश्चन नंबर 14, 3 मार्क्स का मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑप्टिमाइजेशन न्यूमेरिकल। You have 12 identical cells, each of 1.5 volt and 0.5 ohm internal resistance. They are to be arranged in an M into N configuration to deliver maximum current through an external 1.5 ohm resistor. Find the best values of M and N. Battery grid arrangement. Solution: total cells M into N equal to 12. मैक्सिमम करंट का कंडीशन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R इक्वल होना चाहिए इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस के। इन मिक्स्ड ग्रुपिंग REQ इक्वल्स टू M इंटू R बाय N। सो कंडीशन है 1.5 इक्वल्स टू M इंटू 0.5 बाय N। सिंप्लीफाई, 3 इक्वल्स टू M बाय N। देयरफॉर M इक्वल्स टू 3N, इक्वेशन 1। अब सब्स्टिट्यूट करो टोटल सेल्स कंस्ट्रेंट में। M into N equal to 12, 3N into N equal to 12, 3N square equal to 12, N square equal to 4, N equal to 2. From equation 1, M equals to 3 into 2 equal to 6. Answer है 2 rows in parallel, each row has 6 cells in series. Key concept: load matching.
जब एक्सटर्नल और इंटरनल रेजिस्टेंस मैच होते हैं, मैक्सिमम करंट फ्लो होता है। टू मेनी सीरीज से वोल्टेज तो बढ़ता है, पर इंटरनल रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है। सिली मिस्टेक, ब्लाइंडली सब सीरीज या सब पैरेलल कर देना बिना कैलकुलेशन के। ऑप्टिमल कॉन्फ़िगरेशन फाइंड करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15, 4 मार्क्स का unequal parallel cells numerical. Question: 2 cells are connected in parallel. Cell 1, E1 equals 6 volt, R1 equals 1 ohm. Cell 2, E2 equals 3 volt, R2 equals 2 ohm. External load R equals 10 ohm. Find the current in the external resistor. Diagram देखो, parallel cells with load. Solution: ये tricky है क्योंकि cells unequal हैं. Step 1, equivalent EMF formula for unequal parallel cells. EIQ equals E1 by R1 plus E2 by R2 divided by 1 by R1 plus 1 by R2. Calculate. EIQ equals 6 by 1 plus 3 by 2 divided by 1 plus 0.5. EIQ equals 6 plus 1.5 divided by 1.5. EIQ equals 7.5 by 1.5 equals 5 volt. Step 2, equivalent internal resistance REIQ equals R1 into R2 divided by R1 plus R2. REIQ equals 1 into 2 divided by 1 plus 2. REIQ equals 2 by 3 ohm, approximately 0.67 ohm. Step 3, total current. I equals EIQ divided by R plus REIQ. I equals 5 divided by 10.67. I approximately equals 0.47 ampere. Answer: 0.47 ampere. Key concept: अनइक्वल सेल्स को पैरेलल में कनेक्ट करने के लिए प्रॉपर फॉर्मूला यूज करना जरूरी है। सिंपल वोल्टेज सेम है नहीं चलेगा क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंसेस डिफरेंट है। सिली मिस्टेक, पैरेलल मींस वोल्टेज सेम, सो एनी सेल ईएमएफ यूज कर लो। गलत, अनइक्वल सेल्स में वेटेड एवरेज लेना पड़ता है। लास्ट टॉपिक, किरचॉफ्स लॉज और ब्रिजेस। जब सिंपल सीरीज पैरेलल नहीं चलते तब किरचॉफ्स लॉज रेस्क्यू में आते हैं। 2 मेन रूल्स हैं, केसीएल जंक्शन रूल, जो करंट अंदर आता है जंक्शन में वही बाहर जाता है, चार्ज कंजर्वेशन। केवीएल लूप रूल, क्लोज्ड लूप में टोटल वोल्टेज चेंज 0 होता है, एनर्जी कंजर्वेशन। साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्रीन पे देखो। करंट के साथ वॉक करो रेजिस्टर में तो वोल्टेज ड्रॉप है यानी -IR। करंट के अगेंस्ट वॉक करो तो वोल्टेज राइज है यानी +IR। बैटरी में माइनस टू प्लस वॉक करो तो EMF गेन है यानी +E। प्लस टू माइनस वॉक करो तो EMF लॉस है यानी -E। व्हीटस्टोन ब्रिज, P/Q इज इक्वल टू R/S व्हेन बैलेंस्ड। चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, 4 मार्क्स का 2 लूप किरचॉफ न्यूमेरिकल। Question: 2 loops are given. Loop 1 has E1 is equal to 10 volt, internal resistance R1 is equal to 1 ohm and R1 is equal to 2 ohm. Loop 2 has E2 is equal to 5 volt, R2 is equal to 1 ohm and R2 is equal to 1 ohm. There is a shared resistor R3 is equal to 4 ohm. Find the current in the shared resistor. Diagram carefully देखो. 2 loops sharing 1 branch. Solution. Step 1. Currents assume करो. Let I1 flow from battery E1. Let I2 flow from battery E2. Shared resistor में current is equal to I1 plus I2 downward assume करते हैं. Step 2. Loop 1 में KVL apply करो. Start from positive terminal of E1 clockwise चलते हैं. Plus 10 minus I1 into 1 internal minus I1 into 2 R1 minus I1 plus I2 into 4 shared is equal to 0. 10 is equal to I1 plus 2I1 plus 4I1 plus 4I2. 10 is equal to 7I1 plus 4I2 is equal to equation 1. Step 3. Loop 2 में KVL apply करो. Start from E2 clockwise plus 5 minus I2 into 1 internal minus I2 into 1 R2 minus I1 plus I2 into 4 is equal to 0. 5 is equal to I2 plus I2 plus 4I1 plus 4I2. 5 is equal to 4I1 plus 6I2 is equal to equation 2. Step 4. Solve simultaneous equations. From equation 1, 7I1 is equal to 10 minus 4 into minus 5 by 26 equals 10 plus 20 by 26. I1 approximately equals 1.51 ampere. Shared current
I3 is equal to I1 plus I2 is equal to 1.51 minus 0.19 equals 1.32 एम्पियर। आंसर 1.32 एम्पियर। की कॉन्सेप्ट, शेयर्ड एलिमेंट दोनों लूप्स को कपल करता है। नेगेटिव करंट मतलब आपने जो डायरेक्शन अज्यूम किया वो ऑपोजिट है, बस मैग्नीट्यूड लिख दो और डायरेक्शन करेक्ट कर दो। सिली मिस्टेक, इंटरनल रेजिस्टेंस R भूल जाना लूप इक्वेशंस में, ये सबसे कॉमन मिस्टेक है। हर बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस ऐड करना मत भूलो। क्वेश्चन नंबर 17, 3 मार्क्स का Wheatstone ब्रिज स्वैप क्वेश्चन। क्वेश्चन, इन अ बैलेंस्ड Wheatstone ब्रिज the positions of the battery and galvanometer are interchanged. Will the galvanometer deflect? एनिमेशन देखो, पोजीशंस स्वैप हो रही हैं। सोल्यूशन, इनिशियल स्टेट ब्रिज बैलेंस्ड है, मतलब P by Q is equal to R by S। गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं। आफ्टर स्वैपिंग, बैटरी अब गैल्वेनोमीटर की जगह है और गैल्वेनोमीटर बैटरी की जगह। एनालिसिस, रेजिस्टेंस रेशियोज तो चेंज नहीं हुई, P by Q is equal to R by S अभी भी सेम है। बैलेंस कंडीशन सिर्फ रेजिस्टर नेटवर्क का प्रॉपर्टी है, डायगोनल प्लेसमेंट का नहीं। इसको कहते हैं रेसिप्रोसिटी प्रिंसिपल इन लीनियर नेटवर्क्स। आंसर, नो, गैल्वेनोमीटर विल नॉट डिफ्लेक्ट। की कॉन्सेप्ट, बैलेंस्ड ब्रिज में बैटरी और डिटेक्टर की पोजीशंस एक्सचेंज करने से बैलेंस इफेक्ट नहीं होता। बैलेंस एक प्रॉपर्टी है रेजिस्टर अरेंजमेंट का, सोर्स प्लेसमेंट का नहीं। सिली मिस्टेक, ये सोच लेना कि स्वैप मींस अनबैलेंस, नहीं, नेटवर्क सेम है तो बैलेंस सेम रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18, 3 मार्क्स का पोटेंशियोमीटर बैलेंस लेंथ क्वेश्चन। ये ISC के लिए प्रायोरिटी है। क्वेश्चन, इन अ पोटेंशियोमीटर एक्सपेरिमेंट द बैलेंस लेंथ इज L फॉर ओपन सर्किट। When an external shunt resistance R is connected, the balance length becomes L dash. Compare L and L dash. Explain. डायग्राम देखो, दोनों केसेस में पोटेंशियोमीटर सेटअप। सोल्यूशन, ओपन सर्किट केस में सेल से कोई करंट नहीं फ्लो हो रहा तो पोटेंशियोमीटर EMF मेजर करता है, E प्रोपोर्शनल टू L। क्लोज्ड सर्किट विद शंट, अब सेल से करंट फ्लो हो रहा है थ्रू शंट, पोटेंशियोमीटर अब टर्मिनल वोल्टेज मेजर करता है, V प्रोपोर्शनल टू L डैश। टर्मिनल वोल्टेज फॉर्मूला, V इक्वल्स E माइनस IR। सिंस सेल डिस्चार्ज हो रही है, V कम है E से, देयरफॉर L डैश लेस देन L। कंपैरिजन, V लेस देन E, देयरफॉर L डैश लेस देन L। आंसर, बैलेंस पॉइंट शिफ्ट्स टू शॉर्टर लेंथ, L डैश लेस देन L। की कॉन्सेप्ट, पोटेंशियोमीटर नल मेथड से EMF मेजर करता है, नो करंट ड्रॉन। जब सर्किट क्लोज होता है, टर्मिनल वोल्टेज मेजर होता है जो हमेशा EMF से कम होता है डिस्चार्जिंग सेल के लिए। सिली मिस्टेक, L डैश ग्रेटर देन L बोल देना, ये तो मीन करेगा कि टर्मिनल वोल्टेज EMF से ज्यादा है, जो फिजिक्स के अगेंस्ट है। क्वेश्चन नंबर 19, 4 मार्क्स का पोटेंशियोमीटर इंटरनल रेजिस्टेंस डेरिवेशन। ISC के लिए ये हाई स्कोरिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन, in a potentiometer experiment, the balance length L is equal to 240 cm in open circuit. When the cell is shunted with a 2 ohm resistance, the balance length becomes L dash is equal to 120 cm. Find the internal resistance R. Diagram देखो, potentiometer circuit with shunt. Solution, formula directly याद करो, derivation छोटी वीडियो के लिए skip कर रहे हैं। R is equal to capital R into L minus L dash divided by L dash. Given values, L is equal to 240 cm for EMF, L dash is equal to 120 cm for terminal voltage, capital R is equal to 2 ohm, shunt resistance. Calculation, R is equal to 2 into 240 minus 120 divided by 120. R is equal to 2 into 120 by 120. R is equal to 2 into 1. R is equal to 2 ohm. Answer, internal resistance R is equal to 2 ohm. Derivation का लॉजिक समझते हैं briefly. E proportional to L और V proportional to L dash. E by V is equal to L by L dash. But E is equal to I into R plus R and V is equal to IR for external circuit. So R plus R divided by R is equal to L by L dash. Rearrange करो to get R is equal to capital R into L by L dash minus 1. की कॉन्सेप्ट, नल मेथड का एडवांटेज ये है कि करंट ड्रॉ नहीं होता मेजरमेंट में, सो EMF एक्यूरेटली मेजर होता है। रेशियो ऑफ लेंथ्स गिव्स रेशियो ऑफ वोल्टेजेस। सिली मिस्टेक, फॉर्मूला इन्वर्टेड लिख देना,
R इज इक्वल टू कैपिटल R इंटू L डैश बाय L माइनस 1। ये गलत है। सही फॉर्मूला R इज इक्वल टू कैपिटल R इंटू L माइनस L डैश डिवाइडेड बाय L डैश। लास्ट क्वेश्चन नंबर 20, 4 मार्क्स का मीटर ब्रिज बैलेंस शिफ्ट न्यूमेरिकल, ISC के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक मीटर ब्रिज में नल पॉइंट 40 सेंटीमीटर पर है एंड ए से, जब एक अननोन रेजिस्टेंस S राइट गैप में है। जब 12 ओम रेजिस्टेंस S के साथ पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो नल पॉइंट 50 सेंटीमीटर पर शिफ्ट हो जाता है। फाइंड द नोन रेजिस्टेंस R लेफ्ट गैप और अननोन S। डायग्राम देखो। मीटर ब्रिज सेटअप। सोल्यूशन स्टेप बाय स्टेप। केस 1, इनिशियल बैलेंस। फॉर्मूला R by S equals L by 100 minus L. R by S equals 40 by 60 equals 2 by 3. Therefore, R equals 2S by 3. Equation 1. Case 2. After shunting S with 12 ohm, parallel combination S prime equals 12 into S divided by 12 plus S. New balance R by S prime equals 50 by 50 equals 1. So, R equals S prime. Equation 2. इक्वेशन 1 और 2 को कंबाइन करो। 2s by 3 equals 12s divided by 12 plus s. क्रॉस मल्टीप्लाई। 12 कैंसिल s क्योंकि s not equal to 0. s equals 6 ohm. From equation 1, r equals 2 into 6 by 3 equals 4 ohm. Answer r equals 4 ohm, s equals 6 ohm. की कॉन्सेप्ट पैरेलल कॉम्बिनेशन इफेक्ट समझना जरूरी है। शंट रेजिस्टेंस इफेक्टिव रेजिस्टेंस को कम कर देता है। दोनों बैलेंस पॉइंट्स यूज करके दो इक्वेशंस बनाते हैं और सॉल्व करते हैं। सिली मिस्टेक, पैरेलल कॉम्बिनेशन रिकॉग्नाइज नहीं करना और डायरेक्टली एस यूज कर देना सेकंड केस में। एस प्राइम कैलकुलेट करना जरूरी है जब शंट लगा है। तो दोस्तों, ये थे 20 क्वालिटी क्वेश्चंस करंट इलेक्ट्रिसिटी के। हर टॉपिक से 5 क्वेश्चंस, हर टाइप कवर्ड। 1 मार्क्स से लेकर 4 मार्क तक, कंसेप्चुअल और न्यूमेरिकल दोनों। अब फाइनल स्ट्रैटेजी की बात करते हैं। अगर आप ISC स्टूडेंट हो, पोटेंशियोमीटर और मीटर ब्रिज क्वेश्चन स्किप मत करना, ये गारंटीड स्कोरिंग है। ग्राफ एनालिसिस क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो थरली। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में सिग्निफिकेंट फिगर्स और यूनिट्स का ध्यान रखो। अगर आप CBSE स्टूडेंट हो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी डेरिवेशंस स्ट्रॉन्ग करो। फ्रीक्वेंटली 3 मार्क क्वेश्चन आता है। सीरीज पैरेलल सेल्स कॉम्बिनेशन मास्टर करो। V वर्सेस I ग्राफ्स इंटरप्रिटेशन प्रैक्टिस करो, इजी मार्क्स हैं। सबके लिए कॉमन टिप्स। 1. पावर फॉर्मूला। हमेशा चेक करो क्या कांस्टेंट है, V या I, फिर फॉर्मूला चूज करो। 2. कर्चॉफ साइन कन्वेंशन। एक फ्लो चार्ट बना लो। करंट के साथ इज इक्वल टू ड्रॉप, करंट के अगेंस्ट इज इक्वल टू राइज। कंसिस्टेंट रहोगे तो गलती नहीं होगी। 3. नेगेटिव करंट। पैनिक मत करो, मतलब सिर्फ डायरेक्शन ऑपोजिट है, मैग्नीट्यूड करेक्ट रहता है। 4. ग्राफ क्वेश्चंस। स्लोप और इंटरसेप्ट की फिजिकल मीनिंग हमेशा आइडेंटिफाई करो। 5. न्यूमेरिकल में फॉर्मूला पहले लिखो, यूनिट्स चेक करो, फिर कैलकुलेट करो। कॉमन मिस्टेक्स रिकैप। इंटरनल रेजिस्टेंस भूलना टर्मिनल वोल्टेज प्रॉब्लम्स में। पावर फॉर्मूला गलत सिलेक्ट करना। I² R वर्सेस V² बाय R। चार्जिंग और डिस्चार्जिंग इक्वेशंस मिक्स अप करना। वायर स्ट्रेच में वॉल्यूम कंजर्वेशन इग्नोर करना। कर्चॉफ्स में साइन कन्वेंशन गलत। पैरेलल में करंट इज सेम है अज्यूम करना। प्रैक्टिस टिप, इन 20 क्वेश्चंस को खुद सॉल्व करो बिना सोल्यूशन देखें। जो क्वेश्चंस में स्ट्रगल करो वही तुम्हारे वीक पॉइंट्स हैं, उन्हें ज्यादा प्रैक्टिस करो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। सब्सक्राइब करना मत भूलना फॉर मोर PYQ पैटर्न वीडियोस। रिमेंबर दोस्तों, फिजिक्स इज लॉजिक नॉट मैजिक। हर फॉर्मूला एक स्टोरी है, हर ग्राफ एक सीक्रेट छिपाए है। आज आपने सीख लिया उन सीक्रेट्स को डीकोड करना। कीप सॉल्विंग, कीप राइजिंग। ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड्स। देखो तुम्हें नेक्स्ट चैप्टर में। बाय।